सनिदप मग वेल्ग भारतम। सदा बहती जीव नदी कावेरी के कारण चोल राज्य संसार के अन्य देशों में अपना अलग महत्व रखता था। कावेरी नदी तट पर स्थित चोल राज्य शस्य श्यामल प्रकृति से अनेक प्रकार के फलदार वृक्षों से, फूलों से लते वनों से शोभित राज्य था। यह राज्य चिदंबरम, पंचनदम, तिरुवैयार, मध्यार्जुनम, जम्बुकेश्वरम आदि दिव्य क्षेत्रों के बीच के भूभाग में था। तिरुवारूर तंजावुर जिले में शहरी खाइयों से घेरा हुआ और गगनचुंबी इमारतों से शोभित था। विशाल महल के अंदर हाथी, घोड़े आदि के लिए अनेक शालाएं स्थापित है। यहाँ राज दरबार, मनोरंजन मंडप, शिक्षा मंडप जैसे अनेक सुंदर मंडप निर्मित थे। इस शहर में कमलालय तीर्थ के पास महादेव पंचनदीश्वर श्री त्यागराज स्वामी के दिव्य मंदिर स्थित है। सूर्य कुल में जन्मे राजा मनु अपने कुल के अन्य राजाओं में से श्रेष्ठ थे। वे अपनी दानशीलता, वीरता, विवेकशीलता में कीर्ति प्राप्त प्रमुख राजा थे। वे अहंकार, काम, क्रोध आदि के बिना अपनी प्रजा पर माता की तरह दया दिखाते थे, पिता की तरह सुख प्रदान करते थे, गुरु की तरह सन्मान का दर्शन करते थे। वे नैतिक मार्ग से भटके अपराधी को दंड देते समय ईश्वर की तरह, आफत के समय सहायता करने में मित्र की तरह, अच्छे बुरे समझाने में थे, आंखों की तरह व्यवहार करते थे। वे अपनी प्रजा के लिए त्रिमूर्तियों की तरह रहकर नैतिकता से पूर्ण धर्म मार्ग पर शासन चलाते थे। उनके कई मंदिरों का निर्माण, तालाबों की खुदाई, धर्मशालाओं की स्थापना आदि अनेक उत्तम कार्य होते थे। राजा मनु निसंतान की बात को लेकर चिंतित थे। श्री त्यागराज के मंदिर में वे अपनी पत्नी समेत जाकर शिवजी से हर रोज संतान भिक्षा प्रदान करने की प्रार्थना करते थे। राजा की प्रार्थना पर भगवान प्रसन्न होकर उनके एक पुत्र हुआ। अपने बच्चे को राजा ने विधि विडंगन का नाम दिया। बुद्धि, सौंदर्य, जीव कारुण्य, सहनशीलता, स्नेह जैसे गुणे से युक्त राजकुमार अपने व्यवहार से माता पिता को खुश देता था। राजकुमार मंदिर जाने की अनुमति पाकर अपने रथ पर रवाना हुए। राजकुमार का रथ सारथी के वश से छूटकर अत्यधिक तेजी से जा रहा था। तब एक बछड़ा अपनी माँ गाय को छोड़ते हुए छलांग मारकर आगे दौड़ने लगा। अत्यधिक तेजी से जा रहा था वह अपने कर्मफल पर अचानक भीड़ के बीच में घुसकर दौड़ा और आखिर तेजी से आ रहे रथ के पहिए के नीचे पंचकर कुचल पड़ा और उसी क्षण मर गया। राजकुमार चौंक उठा। अत्यधिक दुख से उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसके हाथ पांव कांपने लगे। राजकुमार बड़ी वेदना से कहने लगे, हे भगवान, दर्शन के लिए पैदल चलकर आना चाहिए था, परंतु ऐसा न करके घमंड से रथ पर चढ़कर आए इस पापी के अपराध पर क्षमा कीजिए। गाय के बछड़े को मारना बड़ा पाप है। मुझसे ऐसा बड़ा पाप हो गया, उसके बदले मरने ही बेहतर है। वहां आई गाय ने देखा कि उसका बछड़ा मर पड़ा है। इस अन्याय का उचित न्याय पाने के लिए धर्मवान राजा मनु के पास जाकर न्याय की घंटी को अपने सींगों से हिलाकर बचाया। राज दरबार में अपनी मंत्रीगणों के साथ बेटे राजा मनु की कानों तक न्याय की घंटी की आवाज जा पहुंची। राजा पूरा विषय सुनकर गाय की स्थिति देखकर उन्हें
बड़ी वेदना हुई। राजा ने कहा, सभी जीवों के साथ सम्मान आदर रखना चाहिए। मेरे पुत्र ने असावधानी से रथ चलाकर नादान व मासूम बछड़े की हत्या की थी, इसलिए उसके बदल में मैं मेरे प्रिय और इकलौते बेटे को मारना ही सही न्याय है। यह तो सत्य है कि गाय सभी जीवों में श्रेष्ठ है। उसके शरीर पर अनेक देव देवियों निवास करते हैं। उसके 4 पैर वेद, उसकी आंखों कर्म और ज्ञान, उसका शरीर धर्म, उसका चाल तब माने गए हैं। इसलिए ऐसे जीव को कभी नीच नहीं समझ जाना चाहिए। इसके बछड़े को भगवान शिव का वाहन समझ जाना चाहिए। इतना कहकर राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी, मेरे पुत्र को उसी स्थान पर ले चलना जहां उस बछड़े की हत्या हुई थी। उसे वहां लिटा दो और उस पर रथ चलाकर हत्या कर दो। मंत्री में ऐसे करने की हिम्मत नहीं था, वे आत्महत्या कर लिए। फिर भी राजा मनु अपने निर्णय से न हटकर अपने हाथों से रथ चलाकर राजकुमार का प्राण निकाल दिए। उसके बाद राजा मंत्री की मृत्यु के बदले में अपने प्राण को त्याग करने के लिए रथ से नीचे उतरे। उस समय सभी देवगण, नारद मुनि, महान साधु और अपने अन्य गणों सहित भगवान शिव राजा के सामने प्रकट हुए। राजा के सामने प्रकट हुए। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, सारा संसार तुम्हारे नैतिक धर्म की महानता को जान लेने के लिए ही मैंने ऐसे कार्य किया। अब चिंता दूर कर दो। इतना कहकर भगवान ने बछड़ा, मंत्री, राजकुमार आदि को फिर चिंता कर दिया। नहर जन सब चकित हो उठे। अपने भक्त जनों को सदा सुख प्रदान करने वाले भगवान के कारण सब सुखी हो। वंदे भारत की नैतिकता। जय हिंद। मरि सनि द प म ग वेल्ग भारतम्।